तो जितने भी एवरेज लोग होते हैं उनकी पता दिक्कत क्या होती है, वो एक ही चीज़ में हमेशा स्टक रहते हैं। जैसे कि मैं बताऊँ एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल है जिम का। जिम में ऐसे बहुत लोग हैं इंडिया में, तो मैं जितना देख रहा हूँ कि वो जिम के अलावा कुछ नहीं करते अपनी लाइफ में। वो सुबह उठते हैं, जिम जाते हैं, प्रोटीन लेते हैं, अपना सो जाते हैं, फिर उसके बाद उठते हैं, फिर थोड़ा बाहर बाहर घूमने चल जाते हैं, फिर सो जाते हैं। ना उनको बॉडी बिल्डर बनना, ना उनको कुछ बनना, बस उन्होंने जिम अपनी लाइफ में एक चीज़ स्टार्ट की थी, उनको उसमें मज़ा आता है तो वो उसी चीज़ को कर रहे हैं अब तक अपनी लाइफ में, और कुछ ट्राई नहीं कर रहे। बहुत लोग इस चीज़ के चक्कर में बहुत ज़्यादा मोटे हो चुके हैं, बहुत शुगर बन चुके हैं, या उनको बॉडी बनानी है किसी बॉडी बिल्डर की जैसी या किसी की जैसी। तो मैं तुमसे मना नहीं कर रहा बनानी है, पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि तुमने जिम क्यों स्टार्ट की। तुम जिम स्टार्ट की थी फिट रहने के लिए, पर तुम अब किस लाइन में जा रहे हो इस चीज़ को ध्यान रखो। देखो, और जिम पहली बात तो ये है कि जिम तो अगर जा रहे हैं तो जिम पूरी लाइफ नहीं है, ठीक है। जिम एक लाइफ का पार्ट है जो कि स्टार्ट करना चाहिए हर एक आदमी को, पर उसमें इतना नहीं घुसना चाहिए कि तुम उसमें ही बहुत ज़्यादा इतनी डीप चल जाओ कि तुम कुछ नहीं कर रहे लाइफ में, तुम उस चीज़ कर रहे हो। क्योंकि जितने भी जिम वाले देखे हैं मैंने, जितने भी जिम वाले हुए, जितने भी स्पोर्ट्स खेलने वाले हुए, जितने भी कुछ भी ऐसे कर रहे हैं, वो हमेशा एक ही चीज़ पर अपनी लाइफ में अड़े रही है, और एक ही चीज़ में रहने की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा, पैसा नहीं कमा पाया, और उन्होंने अपनी लाइफ में बस एक ही चीज़ सीखी, वो जिम। ठीक है, तो जिम करने वाले बहुत हैं दुनिया में, तुम कुछ नया ट्राई करो। मैं जिम की मना नहीं कर रहा, जिम स्टार्ट करो, डेली जिम जाओ, ठीक है, वो चीज़ तुम कर रहे हो, करो वो चीज़, पर उसके अलावा कुछ और चालू करो लाइफ में। जैसे कि मैं बताऊँ तो मैंने 2 साल जिम स्टार्ट की थी, तो उसके बाद मैं रुक गया, ठीक है, रियल में मैं रुक गया, क्योंकि उसके बाद मुझे एक फुलफिलमेंट नहीं मिली लाइफ में। क्योंकि 1 साल में बिल्कुल फोकस था, मैं डेली कंसिस्टेंट डेली एफर्ट डाला था, जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट दिख गए जो मुझे दिखने चाहिए थे, जो मैं चाहता था दिखना। मैं शेप में आ गया, मैं फिट रहने लगा, मेरी बॉडी में एनर्जी वापस आ गई, सब चीज़ ठीक हो गई मेरी लाइफ में। पर द थिंग इज़ कि अब मुझे नई चीज़ पे गोल पे मूव करना है, तो मैंने यूट्यूब पकड़ा, अब मैं यूट्यूब पर हूँ, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा तो मैं शायद कुछ और करूँगा, मैं शायद कोई स्पोर्ट ज्वाइन करूँगा, या मैं कुछ और ट्राई करूँगा, ठीक है। तो हमेशा कभी भी एक ही चीज़ पे स्टक मत रहो, क्योंकि जितने भी एवरेज आदमी है वो सारे एक ही चीज़ पर स्टक हैं, एक ही जॉब में स्टक हैं, एक ही काम में स्टक हैं, बस एक ही चीज़ करते हैं अपनी लाइफ में। और इससे पता है फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि जब तुम अब जैसे मैं तो बताई, तुम 4-5 चीज़ करो जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है, ठीक है। अब इसमें तुम एक चीज़ कर रहे हो, जैसे तुम जिम करते जा रहे हो, जिम करते जा रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग ही बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, पागल की जाएगी, तुम एक प्रिजन में हो। तो इससे अच्छा है कि तुम बीच में जब गैप दिलोगे, तुम्हारा मन नहीं कर रहा, तो तुम कोई दूसरा स्पोर्ट ट्राई करो, उसके बाद तुम फिर जिम चल रही, फिर तुम कुछ और ट्राई करो, फिर तुम कुछ और ट्राई कर रहे हो। तो वो चीज़ तुम्हारी लाइफ को बहुत अच्छा बनाएगी, तुम्हारी लाइफ में वापस खुशी लाएगी, जो तुम्हारे फर्स्ट डे फर्स्ट मंथ जो तुम्हें जिम जाने के बाद जो खुशी मिलती है, वही खुशी तुम्हें वापस मिलेगी। तो एक इसका मतलब गलत मत लेना कि बहुत लोग 10 चीज़ एक साथ ट्राई करने लग जाए, नहीं। पहले एक चीज़ पकड़ो, जैसे कि मैंने शुरू में जिम पकड़ी थी, मैं एक ही चीज़ में ऑल इन गया, मैंने वो ठीक ठाक फिजिक अचीव की। अब मैंने यूट्यूब पकड़ा तो मैं यूट्यूब में ऑल इन जा रहा हूँ। तो ऐसे तुम भी कोई एक चीज़ पकड़ो और उस चीज़ में चले जाओ ऑल इन। तो जब वो चीज़ हो जाए तो उसके बाद किसी और पे जाओ, किसी और पे जाओ, किसी और पे जाओ, किसी और पे जाओ। अब बहुत लोग ऐसे देखे होंगे तुमने जो सरकारी नौकर थे या किसी जॉब में काम करते थे, उसने रिटायरमेंट ले लिया, मरने के लिए तैयार हुआ कि यस अब हम मरने के लिए तैयार हैं, अब हम भगवान के भजन करेंगे, अब हम कुछ काम नहीं करेंगे लाइफ में, या कुछ हम सोचना ही बंद कर देंगे, बस अब जिंदा रहने की ट्राई करेंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनका दिमाग इतना ज़्यादा सड़ जाता है। मतलब मैं तुम्हें ऐसे ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ जो अपने जो मेरी उम्र है या क्या कहते हैं उसमें, मतलब अपनी एज में काफ़ी ठीक थे, 30-40s में काफ़ी अच्छा माइंड चलता था, काफ़ी अच्छी लोगों को सलाह देते थे, काफ़ी चीज़। पर उन्होंने जब काम करना बंद किया, उन्होंने जब अपने जॉब से निकल गए, तो उनकी हालत ऐसी हो चुकी है औरतों जैसी, क्योंकि वो सारे दिन घर में रहते हैं और कुछ मतलब है नहीं उनको, तो बस वो बेफालतू चीज़, उनका दिमाग भी सड़ चुका है। तो बहुत लोगों को डिप्रेशन इसमें आता है। तुम सोचते हो बूढ़े लोगों को डिप्रेशन होता है, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन बूढ़े लोगों को, सबसे ज़्यादा लोनलीनेस वो फील करते हैं। तो कुछ भी हो तो हमें लाइफ में नई चीज़ ट्राई करते रहो, ये चीज़ वो चीज़ वो चीज़, तो सबसे जिससे बैलेंस बना रहता है लाइफ का, लाइफ में मज़ा आते रहते हैं, तुम किसी भी एज में हो, और दिमाग भी चलता रहता है। जब दिमाग चलता रहेगा तुम जिंदा रहोगे। पहले मैं खुद सोचता था कि मैं बुढ़ापे में ऐसा हो जाऊँगा कि मतलब बहुत बुरी कंडीशन हो जाएगी, जैसे कि मेरी मैं देखता हूँ उधर लोगों को, पर रियलिटी दिक्कत ये थी कि उन्होंने अपनी लाइफ में एक काम किया, गवर्नमेंट जॉब की, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया लाइफ में। गवर्नमेंट जॉब खत्म होने के बाद भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ एक अंकल हैं जो कि अब उनकी गवर्नमेंट जॉब खत्म हुई थी। गवर्नमेंट जॉब खत्म होने के बाद वो डेली ताल पे जाते हैं, ताल मतलब कैसे बताऊँ तुम्हें, पानी का एक वो है समुद्र बढ़िया, तो उसमें तैरते हैं, और उसमें मतलब उन्होंने बहुत लोगों को तैरना सिखाया है। और मतलब रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी लाइफ में रोका नहीं, ठीक है, डेली जाते हैं, डेली तैरते हैं, वर्कआउट करते हैं थोड़ा बहुत, और मतलब वो हमारे जितने एरिया में फेमस हैं बहुत, कि हाँ वो सिखाते हैं, उनको अवार्ड भी मिले इस चीज़ में, क्योंकि उन्होंने बहुत जो मरने वाले उनकी मदद की। तो हाँ, उन्होंने अपनी लाइफ में रिटायरमेंट के बाद बैठी नहीं रही, उन्होंने और चीज़ ट्राई की। पर हाँ, ऐसे तो बहुत लोगों को दिक्कत होती है एक जॉब लगने के बाद, या सोचते हैं कि अब कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि तुम अभी तो ये सोच रहे होगे कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, पर जॉब लगने के बाद तुम हो जाते हो यार,
ठीक है, तो फिर तुम कुछ नहीं करते हो अपनी लाइफ में। तो अगर तुम जॉब लगी है तो मना नहीं कर रहा, कुछ बेकार है, जॉब करो, पर साइड में कुछ और चीज़ ट्राई करते हो जिससे तुम्हारी लाइफ में मनोरंजन होता रहे, तुम्हारी लाइफ में हैप्पीनेस फील होती रहे। एक ही चीज़ में स्टक रहना एक जेलर की तरह हालत हो जाती है, बस तुम करते जा रहे हो, तुम्हारा मन नहीं है पर तुम करते जा रहे हो, काम करना है तुम्हें, ठीक है। तो किसी की डर की वजह से ये चीज़ मत करो, नई नई चीज़ ट्राई करते रहो जिस लाइफ में मजा आते रहे और सारी चीज़ अच्छी होती है। ये सेल्स जॉब ट्राई करो, जो तुम्हारा मन कर रहा है ट्राई करो, ठीक है। ये मत सोचो कि क्या है इज्जत फक दिस, ठीक है, ईगो है, तुम्हारी इज्जत नहीं है, ठीक है। तो बस यही चीज़ करो, बाकी तो यही चीज़ है। गॉड ब्लेस यू।